अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की जो है ना कोई कमी नहीं है। और इसकी वजह क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा, डॉक्टर्स ने, पाकिस्तानी डॉक्टर ने महारत से 3 साल बच्ची के मैदे के अंदर से हेयर पिन निकाल दी है। बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। मतलब मैदे के अंदर से बच्ची ने, हुआ ये कि पिन उसने निगल ली। बच्चे खेल रहे हैं और खेलते हुए कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे निकल जाते हैं, वो बाद में मुश्किलात भी पैदा होती हैं। और बच्ची ने हेयर पिन, बालों में लगाने वाली पिन को निगल लिया और वो पिन उसके मैदे के अंदर चली गई। और डॉक्टर्स ने उस पिन को भी, जो है हेयर पिन को, मैदे से निकाल दिया। बाहर होती तो शायद उनको कितना जो है वो रिवार्ड दिया जाता, उनको इस पे अप्रिशिएट किया जाता। लाहौर के अंदर बेसिकली ये डॉक्टर ने किया है और पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करते हुए 3 साल बच्ची के मैदे से हेयर पिन निकाल ली। जनरल अस्पताल लाहौर का ये वाकया है और एंडोस्कोपी के जरिए बच्ची के मैदे से हेयर पिन निकाली गई। हसास प्रोसीजर डॉक्टर हुरिया रहमान ने अंजाम दिया। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि इनकी हौसला अफ़ज़ाई हो। ना सिर्फ़ वही बात आती है कि बिल्कुल नाकारा लोगों को जो आप स्टार्स बनाते फिरें और उनको हौसला अफ़ज़ाई करते रहें। और डॉक्टर जो है, इसमें जनरल अस्पताल लाहौर के तर्जुमान ने बताया कि प्रोफ़ेसर शाहिद, प्रोफ़ेसर फ़रियाद, डॉक्टर हसन सुलेमान ने प्रोसीजर की निगरानी की और इस दौरान फिर ये डॉक्टर जो है हुरिया ने ये फ़रिज़ा अंजाम दी है। अस्पताल तर्जुमान का कहना है कि चोंगी उमर सिदो की 3 साला जन्नत ने खेलते हुए हेयर पिन निगल ली थी। बच्ची के घर वाले जन्नत को अस्पताल लेकर आए, जहाँ इसका एक्स-रे किया गया तो मैदे में हेयर पिन नज़र आई, जिस पर बच्ची का ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया गया। मतलब यहाँ पे एक तो एक ये फैक्टर भी है कि एहतियात करने की ज़रूरत है, बच्चों पे ख़ास नज़र रखने की ज़रूरत है। पता नहीं, बच्चे बिल्कुल कहते हैं ना कि उनको तो कुछ पता नहीं होता ना कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अनजाने में उनको ऐसी चीज़ ना खा लें जो उनके नुकसानदेह साबित हो और फ़ौरी तौर पर उनकी ज़िंदगी भी जा सकती है, खुदा न ख़वास्ता। तो इस पे सबसे पहली बात तो ये है कि अब बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, वालिदैन को बच्चों का ख़ास ख़याल रखना चाहिए। ऐसी बात कल वालिदैन ऐसे खुले छोड़ देते हैं बच्चों को, वो ऐसे घूमते-फिरते जो मर्ज़ी, उनको परवाह ही नहीं होती बच्चे कर क्या रहे हैं। और कभी किधर घूम रहे हैं, कभी किधर घूम रहे हैं, तो बच्चों पे ख़ास नज़र रखनी चाहिए। और खुदा न ख़वास्ता कि कोई ऐसी चीज़ खा लेती तो शायद को, मतलब 5 मिनट के अंदर भी रिएक्ट कर लेती है, जो ज़हरीली चीज़ हो, इस तरह की चीज़ें, तो एहतियात करने की ज़रूरत है। बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए यहाँ पे सबक आमोज़ है ये, और वालिदैन को अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखनी चाहिए, उनका ख़याल रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसमें एप्रिशिएटेबल है डॉक्टर्स की वो टीम, जनरल अस्पताल लाहौर के, जिन्होंने इस तरह का जो काम है वो फरीज़ा अंजाम दी है। हम लोग ना, हमारा जो सोशल मीडिया है या नेशनल मीडिया है, वो तनकीद की तरफ बहुत ज़्यादा जाता है। एप्रिसिएशंस की या इस तरह की अच्छी खबरें कभी नहीं दिखाते वो। और अब मेरी कोशिश है यार, एटलीस्ट कि हम इस चीज़ को जितने लोगों तक आप आगे पहुँचा सकते हैं, पहुँचाना चाहिए। या अच्छी चीज़ को भी आप आगे कन्वे करें, पहुँचाएँ लोगों को, बताएँ कि ये अच्छा हुआ है। सिर्फ़ ये नहीं कि बुरी का उसकी बुराई की, इसकी बुराई की और उसके पीछे भागा, इसके पीछे भागा, और बस ये खबरें करके तो बस ये वायरल होने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। किसी की इज़्ज़त जाती है, जो मर्ज़ी जाए, कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जिसमें अच्छी चीज़ें भी हों और इन्फॉर्मेटिव भी हों, यूनिक भी हों, कुछ डिफरेंट हो और खबर भी हो साथ-साथ। तो ये आई थिंक कि आपको बहुत कम चैनल्स पे ऐसा देखने को मिलेगा। और एक अहम इनिशिएटिव हम लेते हैं आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये हमारी काविश है, जो कोशिश है, ये पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आती हैं, तो आप हमें लाइक करके, सब्सक्राइब करके आप हमारी हौसला अफ़ज़ाई कर सकते हैं, हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। एक नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने